हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हो हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद। मैं आपका दोस्त सैयद आज लेकर आया हूं एक और जबरदस्त और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी और रिव्यू। आज जिस किताब के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं उसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोस्की ने। दोस्तों, ये किताब कोई बोरिंग फाइनेंशियल लेक्चर नहीं है। नहीं, इसमें कठिन शब्दों की भरमार है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके जीवन में दो पिता थे। एक पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, जॉब ओरिएंटेड लेकिन पैसों की कमी से हमेशा परेशान, और दूसरे रिच डैड जिनकी फॉर्मल एजुकेशन उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज इतनी गहरी थी कि उन्होंने एम्पायर खड़ा कर लिया। इस किताब का मेन आइडिया यही है कि पढ़ाई और डिग्रीज आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अमीर बनाती है। और दोस्तों, इस समरी में मैं आपको रिच डैड पुअर डैड के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ बताऊंगा। और हाँ, स्टाइल वही होगा और जैसे हम दोनों दोस्त बैठकर कॉफी पीते हुए बातें कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन। लेसन एक, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर सिक्योर रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर तुम हमेशा सैलरी के पीछे भागोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। असली अमीर वो है जो पैसे को अपने लिए काम कराना सीख ले। अब सोचिए, ज्यादातर लोग सुबह उठकर नौकरी पर जाते हैं, महीने भर मेहनत करते हैं और सैलरी का इंतजार करते हैं। सैलरी मिलते ही ईएमआई, किराया, बिल और खर्चे सब निकल जाते हैं। फिर वही चक्र घूमता रहता है। इसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं रैट रेस। एग्जाम्पल एक, पुअर डैड माइंडसेट। मेहनत करो, प्रमोशंस लो, सैलरी बढ़ाओ। लेकिन हर बार सैलरी बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नई कार, बड़ा घर, ज्यादा लोन, और इंसान फिर भी फंसा रहता है। रिच डैड माइंडसेट, पैसे के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। मतलब तो नौकरी सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए है, लेकिन असली फोकस होना चाहिए एसेट्स बनाने पर। रियल लाइफ सोचे, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके पास एक इनकम सोर्स है, सैलरी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, बिजनेस ओनर हो, तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज है, और वो आपके सोते समय भी पैसे कमा रहे होते हैं। यही फर्क है रिच और पुअर सोच में। प्रैक्टिकल टिप लेसन एक से। एक, जॉब करो, लेकिन माइंडसेट बदलो। सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो। दो, सीखो कि एसेट कैसे बनते हैं। तीन, रैट रेस से बाहर निकलने के लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ। दोस्तों, यही था पहला लेसन। रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, जो इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लेसन दो, फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। तो दोस्तों, अब आते हैं इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल लेसन पर, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि आमिर एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लायबिलिटीज खरीदते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये एसेट्स और लायबिलिटीज आखिर होते क्या हैं? सिंपल डेफिनेशन, इजी लैंग्वेज। एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें। लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतनी सी बात। एग्जाम्पल, एक घर का सच। पुअर डैड माइंडसेट, अपना घर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अपना घर एसेट नहीं, लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि घर ही ईएमआई खाता है, मेंटेनेंस खाता है, टैक्स खाता है। यानी पैसा अंदर नहीं आ रहा, उल्टा बाहर जा रहा है। हाँ,
अगर वही घर आप रेंट पर देते हो और उससे इनकम आती है, तब वो एसेट बन जाता है। एग्जाम्पल दो कार। एक नई चमचमाती कार खरीदी। ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब मिलाकर पैसा ड्रेन होता है, मतलब लायबिलिटी। लेकिन अगर वही कार आप ओला उबर में चलाते हो और मंथली इनकम जनरेट करती है, अब वो एसेट है। एग्जाम्पल तीन, सैलरी वर्सेस इन्वेस्टमेंट। पुअर लोग सैलरी पाते ही खर्चों और ईएमआई में डाल देते हैं। रिच लोग सैलरी से पहले कुछ हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी या अपना छोटा बिजनेस। रॉबर्ट कियोस्की का गोल्डन रूल। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहचानो एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। फिर धीरे धीरे अपनी एसेट कॉलम बढ़ाओ और लायबिलिटी कॉलम कम करो। प्रैक्टिकल टिप्स लेसन 2 से। 1, हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट बनाने में लगाओ। 2, कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछो, ये मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी। 3, ईएमआई से बचो, सिर्फ वो चीज लो जो इनकम जनरेट करे। 4, अपने पास एक नोटबुक रखो और 2 कॉलम बनाओ। लेफ्ट साइड एसेट्स, राइट साइड लायबिलिटीज। फिर हर महीने चेक करो कौन सा कॉलम बड़ा हो रहा है। दोस्तों, यही है लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। पुअर डैड लायबिलिटीज को एसेट मानते रहे और स्ट्रगल करते रहे, लेकिन रिच डैड ने एसेट्स बिल्ड किए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। तो अब सवाल है, आप किस कॉलम को बढ़ा रहे हो? अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, माइंड योर ओन बिजनेस। यहां रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि क्यों हमें सिर्फ दूसरों की कंपनी में नौकरी करने के बजाय अपना खुद का बिजनेस और एसेट्स बनाने चाहिए। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। तो दोस्तों, अब आते हैं तीसरे लेसन पर, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना खुद का काम और अपना खुद का एसेट बिल्ड करना सीखो। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगा देते हैं। सोचो, आप नौकरी करते हो, अपने बॉस और कंपनी के लिए पैसा बना रहे हो। आप लोन लेते हो, बैंक को अमीर बना रहे हो। आप टैक्स भरते हो, सरकार की इनकम बढ़ा रहे हो। मतलब हर कोई अपने काम से दूसरों को रिच बना रहा है। लेकिन सवाल यह है, आप अपने लिए क्या बना रहे हो? पुअर डैड वर्सेस रिच डैड माइंडसेट। पुअर डैड, बेटा, नौकरी करो, प्रमोशंस लो, सिक्योर रहो। रिच डैड, जॉब करो तो सीखने के लिए करो, लेकिन असली फोकस होना चाहिए अपना बिजनेस और एसेट्स बनाने पर। एग्जाम्पल पर साइड हसल। मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी से घर का खर्च निकल रहा है, लेकिन अगर आप हर महीने थोड़ी सी इनकम से एक छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो या स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में डालो, तो धीरे धीरे वो एसेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और यही आपका ओन बिजनेस। जॉब आपकी करंट लाइफ चलाने के लिए, एसेट्स बिजनेस आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो एक इंसान है राजेश। राजेश जॉब करता है और हर महीने 40,000 कमाता है। पूरा पैसा खर्च और ईएमआई में चला जाता है। वहीं उसका दोस्त अमित भी जॉब करता है, लेकिन वो हर महीने 5,000 बचाकर म्यूचुअल फंड्स और एक छोटा सा साइड बिजनेस में लगाता है। 10 साल बाद राजेश के पास कुछ नहीं, बस ईएमआई और खर्चे। अमित के पास एक एसेट पोर्टफोलियो है जो उसके लिए पैसिव इनकम जनरेट करता है। फर्क साफ है, एक ने सिर्फ दूसरों के लिए काम किया, दूसरे ने अपना बिजनेस भी माइंड किया। रॉबर्ट कियोस्की का गोल्डन एडवाइस, अपने बॉस की कंपनी को रिच बनाने के साथ साथ अपने खुद के बैलेंस शीट पर भी काम करो। मतलब, हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा साइड में लगाओ, अपना बिजनेस बनाओ, एसेट कॉलम भरते रहो। प्रैक्टिकल टिप्स लेसन 3 से। 1, अपनी सैलरी का कम से कम 10% एसेट बनाने में इन्वेस्ट करो। 2, जॉब के साथ साथ कोई साइड हसल या छोटा बिजनेस शुरू करो। 3, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो और बेसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस।
4. एक दिन ऐसा बनाओ कि अगर जॉब न भी हो तो एसेट से आपकी लाइफ आराम से चल सके। दोस्तों, यही है लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। पुअर डैड सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की बात करते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे जॉब जिंदगी चलाने के लिए है, लेकिन अमीर बनने के लिए तुम्हें एसेट्स और बिजनेस खुद का बनाना होगा। तो अब सवाल है, क्या आप दूसरों का सपना पूरा कर रहे हो या अपना बना रहे हो? अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस उ पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। यहां रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि रिच लोग कैसे कॉरपोरेशंस और टैक्स सिस्टम का फायदा उठाते हैं, जबकि पुअर लोग बस टैक्स भरते रहते हैं। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस उ पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। तो दोस्तों, अब हम आते हैं चौथे लेसन पर, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस का खेल। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्सेस भरते भरते थक जाते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम का यूज करके और भी अमीर बन जाते हैं। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड, टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, अच्छे नागरिक बनो और टैक्स भरो। रिच डैड, टैक्स सिस्टम को समझो, लीगल रूल्स को स्मार्ट तरीके से यूज करो और पैसा बचाओ। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस। पहले टैक्स सिर्फ रिच लोगों से लिया जाता था, आम आदमी टैक्स फ्री था। लेकिन बाद में सरकारों ने लोगों को यह कहकर कन्विंस किया कि टैक्स गरीबों और मिडिल क्लास की मदद करेगा। रियलिटी यह है कि अमीरों के पास अकाउंटेंट्स, लॉज और कॉरपोरेशंस थे, जिन्होंने टैक्स लॉज को समझा और लूप होल्स का फायदा उठाया। नतीजा, बर्डन गरीब और मिडिल क्लास पर ज्यादा आ गया। एम्प्लॉयज वर्सेस कॉरपोरेशंस। यहां सबसे बड़ा फर्क आता है एम्प्लॉयज और कॉरपोरेशंस में। एम्प्लॉय, सैलरी पहले टैक्स कटेगा, फिर खर्च करोगे, यानी इनकम टैक्स बाकी पैसा। कॉरपोरेशन, बिजनेस, इनकम पहले खर्च करोगे, फिर जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा, यानी इनकम एक्सपेंसेस टैक्स। यही वजह है कि रिच लोग बिजनेस एंटिटीज और कॉरपोरेशंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो राजेश एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 50,000 है। पहले उस पर टैक्स कटेगा, मान लो 10,000। अब उसके पास 40,000 बचा, उसमें से ईएमआई, खर्च, बच्चों की फीस सब डिडक्ट हो गया। अब देखो अमित को, जिसने एक छोटा बिजनेस खोला है, उसकी इनकम भी 50,000 है, लेकिन पहले उसने ऑफिस रेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, लैपटॉप, इंटरनेट बिल्स डिडक्ट किए। अब बचा सिर्फ 25,000। टैक्स उसी पर लगेगा, यानी अमित ने अपने खर्चों को पहले डिडक्ट कर दिया और लीगल तरीके से टैक्स बचा लिया। रिच डैड का गोल्डन एडवाइस। अगर अमीर बनना है तो टैक्स सिस्टम को समझो और कॉरपोरेशंस का स्मार्ट यूज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल काम करो, बल्कि बिजनेस स्ट्रक्चर बनाओ। अपने एक्सपेंसेस को लीगली डिडक्ट करना सीखो। फाइनेंशियल एजुकेशन लो। प्रैक्टिकल टिप्स, लेसन 4 से एक, बेसिक अकाउंटिंग और टैक्सेशन नॉलेज जरूर सीखो। 2, अगर पॉसिबल हो तो अपने काम को सोल प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू चलाओ। 3, लीगल तरीके से टैक्स बचाना सीखो, जैसे बिजनेस एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, इन्वेस्टमेंट्स। 4, सैलरी अर्नर से ज्यादा पावरफुल है वो इंसान जो बिजनेस स्ट्रक्चर यूज करता है। दोस्तों, यही है लेसन 4, टैक्सेस ओ कॉरपोरेशंस। पुअर लोग बिना समझे टैक्स भरते रहते हैं, जबकि रिच लोग सिस्टम को समझकर उसी सिस्टम से फायदा उठाते हैं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं नॉलेज इज पावर। अगर आप फाइनेंशियल लॉस समझ लोगे तो पैसा अपने आप आपके पास टिकेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, द रिच इन्वेंट मनी। यहां हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे के मौके कैसे खुद बनाते हैं, जबकि गरीब लोग रिस्क से डरकर वही रह जाते हैं। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। तो दोस्तों, अब हम आते हैं पांचवें लेसन पर, द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसे कमाने के मौके खुद बनाते हैं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं अपॉर्चुनिटी हर किसी के सामने आती है,
लेकिन फर्क यह है कि गरीब लोग डर जाते हैं और अमीर लोग उसे पकड़ लेते हैं। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड, रिस्क मत लो, सेफ रहो। एक स्टेडी जॉब ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी है। रिच डैड, रिस्क से मत डरो। रिस्क का मतलब है अपॉर्चुनिटी। अगर नॉलेज है तो हर चैलेंज को पैसे में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी डील। मान लो एक जगह प्रॉपर्टी की कीमत अचानक गिर जाती है। पुअर लोग सोचेंगे ये तो रिस्की है, कहीं पैसे डूब गए तो, और पीछे हट जाएंगे। रिच लोग रिसर्च करेंगे, सही डील ढूंढेंगे और खरीद लेंगे। कुछ साल बाद वही प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी और प्रॉफिट देगी। यही फर्क है डर और सोच का। नॉलेज प्लस करेज मनी। रॉबर्ट कहते हैं पैसा कमाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, नॉलेज मार्केट कैसे काम करता है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। दो, करेज डर पर काबू पाना और एक्शन लेना। एग्जाम्पल, शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन जिसने बेसिक नॉलेज ली और सही समय पर इन्वेस्ट किया उसने बड़ी वेल्थ बनाई। पुअर लोग रिस्क से डरकर दूर रहते हैं और फिर कहते हैं मार्केट रिस्की है, रिच इन्वेंट मनी कैसे। एक, क्रिएटिविटी। रिच लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, वो नए आइडियाज और प्रोजेक्ट से इनकम बनाते हैं। दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा। तीन, नेटवर्किंग। रिच लोग सही लोगों से जुड़ते हैं और मिलकर मौके बनाते हैं। रियल लाइफ सोचो, मान लो एक इंसान के पास सिर्फ 10,000 रुपए है। पुअर माइंडसेट, ये तो कम है, इसमें क्या होगा। रिच माइंडसेट, चलो इससे कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करता हूं, या स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में डालकर मल्टीप्लाई करता हूं। रिच लोग हमेशा यही सोचते हैं, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करूं। पुअर लोग सोचते हैं पैसा कैसे बचाऊं। प्रैक्टिकल टिप्स, लेसन 5 से। एक, हमेशा नॉलेज लो को फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट की। दो, रिस्क से मत डरो, छोटा शुरू करो और सीखते जाओ। तीन, हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की नजर से देखो। चार, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो, जितना बड़ा सोल्यूशन उतना बड़ा पैसा। दोस्तों, यही है लेसन 5, रिच इन्वेंट मनी। पुअर डैड रिस्क से डरकर पीछे हटते थे, जबकि रिच डैड कहते थे नॉलेज और करेज के साथ रिस्क लो और पैसे को मल्टीप्लाई करो। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, बस फर्क यह है कि आप उन्हें देखने और पकड़ने की हिम्मत रखते हो या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। यहां हम जानेंगे कि क्यों रिच लोग सैलरी के लिए काम नहीं करते, बल्कि स्किल्स और सीखने के लिए काम करते हैं। लेसन 6, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। तो दोस्तों, अब हम आते हैं किताब के आखिरी लेसन पर, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न, यानी सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन अमीर लोग नौकरी स्किल्स सीखने के लिए करते हैं। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड, एक सिक्योर जॉब लो, फिक्स्ड सैलरी लो, प्रमोशन का इंतजार करो। रिच डैड, ऐसी नौकरी करो जहां तुम नई नई स्किल्स सीखो, चाहे सैलरी कम ही क्यों न हो। रियल एग्जाम्पल, मान लो कोई इंसान है जिसका नाम है राहुल। राहुल को अकाउंटिंग आती है, लेकिन सिर्फ वही। उसकी पूरी जिंदगी उसी जॉब और उसी सैलरी में निकल जाएगी। अब अमित को देखो, उसने पहले अकाउंटिंग सीखी, फिर सेल्स सीखा, फिर मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग। अमित की वैल्यू कई गुना बढ़ गई क्योंकि उसके पास मल्टीपल स्किल्स है, और यही स्किल्स उसे फ्यूचर में बिजनेस चलाने में काम आएंगी। रॉबर्ट कियोस्की का गोल्डन पॉइंट, अगर आप रिच बनना चाहते हो तो हर वो स्किल सीखो जो आपको पैसों की दुनिया समझने में मदद करे। कुछ की स्किल्स। एक, सेल्स और मार्केटिंग, वो कोई भी प्रोडक्ट या आइडिया बेचना सीखो। दो, कम्युनिकेशन और लोगों से जुड़ना और समझाना आना चाहिए। तीन, अकाउंटिंग, पैसों का हिसाब किताब समझो। चार, इन्वेस्टिंग, पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखो।
5 लीडरशिप और मैनेजमेंट टीम और रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखो। एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स। रॉबर्ट कहते हैं, मैकडोनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बिजनेस है, लेकिन उनकी ताकत बर्गर बनाने में नहीं, बल्कि रियल एस्टेट और बिजनेस सिस्टम में है। यही फर्क है, लोग सोचते हैं कि मैकडोनल्ड्स बर्गर बेचता है, लेकिन असली गेम है बिजनेस सिस्टम और रियल एस्टेट ओनरशिप। प्रैक्टिकल टिप्स लेसन 6 से। 1, जॉब को सिर्फ सैलरी मत समझो, इसे सीखने का मौका मानो। 2, हर 2 से 3 साल में नई स्किल ऐड करते रहो। 3, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स और नेगोशिएशन जरूर सीखो। 4, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। दोस्तों, यही है लेसन 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। पुअर डैड सैलरी को ही गोल मानते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे स्किल और लर्निंग को गोल बनाओ, सैलरी अपने आप आएगी। रॉबर्ट कियोस्की का साफ मैसेज है, आप जितनी ज्यादा स्किल्स सीखेंगे उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल बनेंगे, और जितने वैल्यूएबल बनोगे उतने ही ज्यादा पैसे अपने आप आएंगे। तो दोस्तों, अब हमने रिच डैड पुअर डैड के सारे 6 लेसन्स पूरे कर लिए हैं, लेकिन समरी यही खत्म नहीं होती। अब बारी है कंक्लूजन और मेरे पर्सनल थॉट्स की। कंक्लूजन, पर्सनल थॉट्स। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस पूरी किताब के आखिरी हिस्से में, वो कंक्लूजन और मेरा पर्सनल रिव्यू। हमने रिच डैड पुअर डैड के 6 गोल्डन लेसन्स देखे। एक, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, अमीर सैलरी के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। 2, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज, गरीब लाइबिलिटीज खरीदते हैं, अमीर एसेट्स बनाते हैं। 3, माइंड योर ओन बिजनेस, दूसरों का एम्पायर बनाने के साथ साथ अपना भी बिजनेस और एसेट्स बिल्ड करो। 4, टैक्सेस ऊ कॉरपोरेशंस, अमीर सिस्टम को समझकर लीगल तरीके से टैक्स बचाते हैं। 5, द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करते हैं। 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, सैलरी नहीं, स्किल्स और सीखना असली कैपिटल है। मुझे क्या सबसे अच्छा लगा? सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको पैसे के खेल के बारे में समझा रहा हो। किताब में स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जिससे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आते हैं। सबसे बड़ी बात, ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि माइंडसेट बदलने के बारे में है। थोड़ी वीकनेस, कभी कभी आइडियाज बार बार दोहराए गए लगते हैं, और अगर आप बहुत डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड ढूंढ रहे हो तो लगेगा इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कम है। किसके लिए बेस्ट है? स्टूडेंट्स, ताकि वो सिर्फ डिग्रीज पे डिपेंड न करें, फाइनेंशियल लिटरेसी भी सीखें। जॉब वाले लोग, ताकि वो सैलरी ट्रैप से निकलकर एसेट्स बिल्ड कर सके। बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स, ताकि उन्हें समझ आए कि पैसों का असली खेल माइंडसेट और सिस्टम्स का है। और ऑनेस्टली, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो पैसों के बारे में अपनी सोच बदलना चाहता है। मेरी पर्सनल फीलिंग, जब मैंने इस किताब को सुना तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हम सब बचपन से यही सिखाए जाते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करनी है। इस किताब ने मुझे रिमाइंड किया कि फाइनेंशियल एजुकेशन ज्यादा जरूरी है फॉर्मल एजुकेशन से। अगर आप पैसे के लिए भागते रहोगे तो कभी फ्री नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर आप पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दो तो आप सच में अमीर बन सकते हो। फाइनल थॉट, दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि पढ़ाई और डिग्रीज अच्छी बात है, लेकिन असली गेम है फाइनेंशियल लिटरेसी। एसेट्स बिल्ड करो, लाइबिलिटीज कम करो, जॉब करो, लेकिन साथ ही अपना बिजनेस और पैसिव इनकम सोर्सेज भी बनाओ। रिस्क से मत डरो, सीखो, समझो और अपॉर्चुनिटीज पकड़ो। याद रखो, यू डोंट गेट रिच बाय वर्किंग फॉर मनी, यू गेट रिच बाय मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। तो दोस्तों, यही थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी समरी और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा।
अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल हिंदी ऑडियो बुक बाय सैयद को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी इंस्पायरिंग किताबों की समरी आपके लिए लेकर आऊं। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हर नई ऑडियो बुक समरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता एसेट्स और सही माइंडसेट से होकर जाता है। शुक्रिया।